रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको रमज़ान मुबारक। मेरा नाम है अंशरा और आप सबको मोहब्बत के खाने में खुशामदीद। आपके कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपके रोज़े भी अच्छे गुजर होंगे और मेरे भी रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। आज आपके साथ ऐसे ही कोई अच्छा सा शरबत लाई हूँ कि जो आपके रोज़े को चांद चांद लगा दे, आपको एनर्जी दे। रोज़ों के पे पिएँ आप, इंशाल्लाह आपको ऐसे एनर्जी मिलेगी जो आपके मैदे को ठंडा रखेगी, जिगर को ठंडा रखेगी, आपकी स्किन को भी चांद चांद लगा देगी, चमकदार गिलो बना देगी, गिलो गिलो आ जाएगा आपकी स्किन पे। इंशाल्लाह आप इसको अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, रोज़े के बाद पीते हैं, रोज़े पे जैसे अफ्तारी के टाइम बनाते हैं, इंशाल्लाह आपके रोज़े को चांद चांद लगा देगी। चले रेसिपी को शुरू करते हैं। और इतना बेहतरीन शरबत है कि आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा, आपका शरबत बन के तैयार हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं। अब मैं बताती हूँ, आपको लेना है ताज़ा पुदीना, ठीक है, गला सड़ा पुदीना नहीं होना चाहिए, पुदीना ताज़ा होना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें क्या क्या डालूँगी आपको मैं एक चीज़ एंड में बताऊँगी, ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। पुदीने के इस तरीके से हमें पत्तियाँ लेनी है, डंठल नहीं लेने, ठीक है। सारी पुदीने के हम कम से कम भी एक मुट्ठी के बराबर पुदीना लेंगे भर के, ठीक है, और इस तरीके से तोड़ेंगे कि इसकी कोई भी डंठल इसके साथ ना आए, ठीक है। देखें मैं किस तरीके से तोड़ रही हूँ ना। और पुदीना मेरा देखें आप कितना फ्रेश है, बासी नहीं है। बासी पुदीना नहीं होना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होता है ना, वो होना चाहिए। इस तरीके से मैं देखें मैंने इतना सा पुदीना ले लिया। इसके हमारे कम से कम भी 3 से 4 गिलास बन के तैयार होंगे, ठीक है। ये पुदीना, अब पुदीने को मैंने धो के वॉश करके मैंने जग में डाल लिया है। इसको हमें ग्लैंड करना है, ठीक है। अब इसमें मैं जो चीज़ें डाली हूँ, आधा चम्मच के करीब ज़ीरा है सफ़ेद वाला, और 10 से 12 दत काली मिर्चें हैं, कम से कम भी 15 ले लें आप, ठीक है। काली मिर्चें हैं, ये डालेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं काला नमक ऐड करूँगी। आप लोग को बीपी का कोई इशू हो तो आप नहीं ऐड करिएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो आपके चांद चांद लगा देगा इस शरबत में, ठीक है। इसमें मैं लेमन ऐड करूँगी। मैंने बड़ा वाला लिया है 1 लेमन। आपके पास छोटे लेमन हो तो आप 2 अदद ऐड कर लिएगा। मैंने बड़े साइज़ का लिया था तो एक ही है, ठीक है। इसको मैंने देखें ग्लैंड कर लिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ डालेंगे, ये गुड़ है। ये जो गुड़ है ये देसी गुड़ है, ठीक है। ताज़ा वाला गुड़ नहीं लिएगा, देसी गुड़ लिएगा। देसी गुड़ जो होता है ना, हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है और केमिकल से पाक भी होता है ये, ठीक है। ये भी इसमें ऐड कर लेंगे सारा देसी गुड़। ये मैंने कम से कम 1 से 1.5 डली होती है ना, वो लिए इसमें ऐड करने का। इसको भी हम ग्लैंड कर लेंगे। ग्लैंड करने के बाद इसको हम सारा छान लेंगे। छानने के बाद इसके अंदर हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने रख देंगे। ठंडा करने का आपके पास टाइम नहीं, इसके अंदर बर्फ़ डालें और इंजॉय करें, ठीक है। लेकिन मैंने ठंडा करने रख दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी तुकमरंगा, मैंने भिगो के रखा हुआ था, ठीक है। इसके अंदर तुकमरंगा ऐड कर देंगे। यकीन करें आपकी स्किन को ऐसा ग्लो देगा ये शरबत। आप रोज़ पीते हैं 1 गिलास, ठीक है, अफ्तारी के अंदर ही, या गर्मी आ रही है आगे, गर्मी में भी शामिल करें। और ये आपकी जिगर को ठंडा रखेगा, मैदे को ठंडा रखेगा। इसके इतने फ़वाइद हैं ना, मैं बताने बैठ जाऊँ तो आपकी मेरी ये वीडियो ना छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, मैंने इसमें तुकमरंगा भी, आपको पता जिगर वगैरह को, मैदे को ठंडा रखता है। ये मैंने हिला लिया इसको, ठीक है, मैंने डाल लिया। अब मैं इसको 2 गिलासों में डालूँगी, ठीक है। ये मैंने अफ्तारी के टाइम बनाया था, तो समझे रोज़ा खुलने वाला था, तो मैंने रोज़े पे ही पिया था। आप यकीन करेंगे नहीं कि इतना बेहतरीन बन के ये शरबत तैयार हुआ था। और कम बजट का शरबत है ना, हमें हल्दी लगी ना फिटकरी लगी, समझे। हमारे घर में झटपट हर चीज़ें मौजूद होती हैं, शरबत बन के तैयार है हमारा। ये देखें इतना टेस्टी था, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना मज़े का था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं। दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। रमज़ान है, दिल से हमारे लिए दुआ करिएगा, हम आप लोग के लिए दुआ करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। आप ज़रूर इंजॉय करिएगा।